मित्रों, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल हमें एक दिन जरूर मिलता है, चाहे बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर। जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना है, लेना देना नहीं होगा तो वह नहीं आएगा, लेकिन कर्म फल भोगना पड़ता है। आज मित्रों, इसी कर्मफल को लेकर एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट करिएगा। एक फौजी था, उसके ना माँ थी, ना बाप, ना शादी हो पाई थी और ना बच्चे थे, ना भाई थे, कोई बहन थी। वह अकेला था तथा फौज में काम करता और काम करके जो कमाता उसे फौज में ही जमा कर देता था। वहीं दूसरी तरफ एक सेठ जी जो फौज में माल को सप्लाई करते थे, उनका परिचय उस फौजी से हो गया। फिर दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि सेठ जी ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह वैसे के वैसे ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा और कारोबार में लगते ही वह पैसा बढ़कर दो गुना तीन गुना हो जाएगा। तुम भी माला माल हो जाओगे और कुछ मुनाफा मुझे भी हो जाएगा। तब फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी उससे खूब कमाई की। सेठ जी का कारोबार चमक गया। अचानक एक दिन लड़ाई छिड़ गई। फौजी ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया। घोड़ी पर चढ़कर फौजी लड़ने गया, पर उस घोड़ी ने फौजी का साथ ना दिया। वह घोड़ी बदमाश थी। जब फौजी ने उसकी लगाम खींची तो वह और तेज भागने लगी और तेज लगाम खींचने पर वह और तेज भागने लगी। लगाम खींचते खींचते उसके गलफड़े फट गए, लेकिन वह रुकी नहीं और दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। तब क्या होना था, दुश्मनों ने वार किया और फौजी मारा गया, घोड़ी भी मारी गई। जब सेठ को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि वह जानते थे कि फौजी का कोई वारिश नहीं है। अब क्या था, सेठ जी के खुशी का ठिकाना ना रहा। कारोबार भी चमक गया, उधार भी नहीं देना पड़ा। कुछ समय गुजर गया तो सेठ जी के घर लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और भी खुश हुए और सेठ जी के मन में आया कि वाह भगवान, आपकी बहुत दया रही, मुझ पर पैसा भी नहीं देना पड़ा, बेटा भी हो गया। अब सेठ जी के खुशी का ठिकाना ना रहा है। सेठ जी ने उस लड़के को पढ़ाया लिखाया। वह पढ़ने लिखने में होशियार था और पढ़ लिख कर कारोबार संभालने लगा। सेठ जी ने सोचा, लड़का बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर दे, और अपने लड़के की सेठ जी ने शादी कर दी। अब क्या था, दुल्हन आ गई। सेठ जी फिर से बहुत खुश हुए। ऐसे कि समय गुजरता रहा। शादी के कुछ दिन बाद सेठ के लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी हकीम के पास, डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास दौड़ लगाने लगे, लेकिन लड़के की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था। सेठ जी का पैसा पानी की तरह बह रहा था। इतना पैसा बर्बाद कर दिया कि सेठ जी के पास कुछ भी ना बचा, रोग काटे नहीं कट रहा था। तब वैद्य ने अंतिम में गहरी सांस लेते हुए सेठ जी से कहा कि यह लोग काटे नहीं कट रहा है, यह लड़का अब नहीं बचेगा, यह लड़का 2 दिन के अंदर ही मर जाएगा। सेठ जी अपने लड़के को लेकर घर वापस जाने लगे। तब रास्ते में एक आदमी मिला। उसे आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, आप बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, जब मुझे लड़का पैदा हुआ था मैं बहुत खुश हुआ, मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी, फिर यह बीमार हो गया, तब उसकी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा, अब इसकी बीमारी में खूब पैसा लगाया, लेकिन इसको असाध्य रोग हो गया है, ये 2 दिन में मर जाएगा। तो वह आदमी ने बोला, दिल छोटा ना करो सेठ जी, मेरे पड़ोस में एक वैद्य रहते हैं, एक पुड़िया देते हैं, बहुत कम पैसे में, समझ लो 2 आने की पुड़िया है, उसको पुड़िया को खा करके मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। सेठ जी दौड़कर उस वेद के पास गए और 2 आने की पुड़िया ले आए। पुड़िया खाते ही उनका लड़का मर गया। सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी, घर की बहुरानी भी रो रही थी, पूरा परिवार रो रहा था और पूरा गांव भी उन्हें देख करके रो रहा था। सेठ की जवानी में कमर टूट गई, सब रो रहे थे। तभी एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का मर गया, इसलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ ने महात्मा से कहा, जिसका जवान लड़का जवानी में मर जाए वह क्या करेगा, रोएगा नहीं तो
महात्मा जी बोले, जब जवान बेटा पैदा हुआ तब आपको बहुत खुशी हुई, और याद है वह दिन जब फौजी मर गया तब आपके अंदर कितनी खुशी थी। चलो अच्छा हुआ जो फौजी मर गया, उसका पैसा भी नहीं देना पड़ा। अब सेठ को वह दिन याद आया। सेठ ने कहा, मन में खुशी तो हुई थी, लेकिन इन सबका उससे क्या लेना देना। तब महात्मा ने कहा, लेना देना है। अरे सेठ, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब फौजी मरा तब खुशी हुई, और जब बेटा पैदा हुआ तब भी खुशी हुई। तब तो मिठाइयाँ बांटी, जब बेटे की शादी की तब खुशियाँ मनाई। जब इतनी खुशियाँ पाई तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। तब सेठ जी गुस्से में आकर बोले, यह जरा सी बात है कि मेरा जवान बेटा मर गया, और यह जरा सी बात है। तब महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, जो फौजी मरा था अब वही फौजी बेटा बनकर तुमसे पैसे लेने के लिए आया था। पढ़ने लिखने में तुमने पैसा खर्च किया, शादी ब्याह में पैसा खर्च किया, उसके शौक श्रृंगार में सारा पैसा खर्च किया, और जो पैसा बचा था उसकी बीमारी में लगा दिया। अब जो दो आने बचे थे तो आपने वैद्य जी की पुड़िया दिलवा दी। फौजी बेटा बनकर आया, और उसने अपना पैसा भी लिया और ब्याज का पैसा भी ले लिया, और बचा खुचा जो भी एक आना दो आना वो भी ले गया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। तब सेठ जी ने कहा, चलो हमारे साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन वह देखो मेरी बहुरानी जवानी में ही विधवा हो गई। उसका क्या जुर्म था, उसका क्या गुनाह था जो उसके साथ ऐसा हुआ। तब साधु जी ने कहा, अरे सेठ, यह वही घोड़ी है जिसने युद्ध में फौजी को धोखा दिया था। इसने भी जवानी में धोखा दिया, वह भी धोखा देकर चला गया। यह सब सुनकर सभी गांव वाले सन्न हो गए। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का यही कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर को पार कर जाता है। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक ला सके।